जो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो आंसर देख लो, आंसर आएगा इसका 15। एग्जैक्ट नहीं है ये, अप्रॉक्सीमेट आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि वी हैव फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम इन केस ऑफ बामर सीरीज। तो जैसे किसी ने कहा कि बात बामर सीरीज की हो रही है तो n की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, n की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, n की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। अब बामर सीरीज में तो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली वाली के करस्पॉन्डिंग λ1 आपका वेवलेंथ आने वाला है, और दूसरी वाले में जो वेवलेंथ आएगा λ2, इसमें λ3। तो कोई भी वेवलेंथ जब निकाल रहे होते हैं तो करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है जिसमें 2 n होते हैं, एक n लिखा हुआ है, दूसरा n। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन देन n विल बी व्हाट, एक बढ़ा लीजिए तो n यहाँ पर 3 हो जाएगा। सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के केस में n एक बढ़ा लीजिए और तो ये 4 हो जाएगा, n बढ़ा लीजिए एक और। यहाँ पर जो आपका वेवलेंथ आएगा λ1 होगा, यहाँ पे λ2 होगा और यहाँ पे λ3 होगा। निकालना क्या है हमें, λ1 एंड λ3 का रेशियो। तो जो वेवलेंथ का रिलेशन होता है इन जनरल वो होता है r देन 1/l² माइनस m²। l और m क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में n की 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है लेस, एक होती है मोर। तो l मतलब लेस, m मतलब मोर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर λ1 के लिए तो 1/λ1 जो आएगा दैट विल बी r देन 2² माइनस 3² लाइक दिस। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस पे आइए, λ3 1/λ3 आ जाएगा r देन 1/2² माइनस 1/5²। ठीक, चाहिए तो आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा r, ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9, ये आपका हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद ये r देन 9 माइनस 4 ये आ जाएगा 5/36। ठीक है, तो यहाँ से λ1 जो आएगा वो आ जाएगा 36/5r। ऐसे ही λ3 सॉल्व करिए, ये आ जाएगा r और ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से 1/λ3 जो आएगा दैट विल बी r, ये 21/100 आ जाएगा। तो λ3 जो आएगा यहाँ पे 100/21r। हमें निकालना है इसी दोनों का रेशियो, इसका और इसका। तो यहाँ पर सॉल्व करिए, r तो कैंसिल हो जाएगा, 36/5 डिवाइडेड बाई 100/21, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ λ1 डिवाइड बाई λ2, ये आ जाएगा 36/5 इंटू 21/100। ये आपका जब सॉल्व होगा तो मैंने अभी किया था 15.12 ऐसा कुछ आया था, और 10 की पावर आगे -1। ठीक, दरअसल ये आया था 1.512, इसको ही हम लिख सकते हैं ऐसा। और हमें चाहिए यहाँ पर इसका इंटीजर पार्ट, तो ये आपका हो जाएगा 15 देन मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1। अब आप देख लो यहाँ पर लिखा भी हुआ ये वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट इंटीजर। तो 15.12 तो सही आंसर है, बट नियरेस्ट इंटीजर जो है वो 15 हो जाएगा। आंसर 15।